ठीक है जी। तो हमारे पास ऑपरेटर्स आपकी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, इसी तरह हमारे पास पीएचपी में भी जाके क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है जी। कौन कौन से हमारे पास ऑपरेटर होते हैं पीएचपी के अंदर? वही ऑपरेटर्स होते हैं जो ऑपरेटर्स हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग में, लेकिन इसमें आपके कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जो आप फर्स्ट टाइम देखने जा रहे हो। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे तुम लोगों के पास प्रोजेक्ट रखा था मैंने सी में, बल्कि डी में होता है, ट्रिपल डब्ल्यू। हाँ, और बेस 2 1 1 C। ठीक है, इसी को लेके चल के हम काम करते हैं। 10। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गए, और इसके बाद अब जाके मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ। मैंने जाके इसको बोला ऑपरेटर्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अब हम एच टी एम एल टू पी एच पी को कनेक्ट भी करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो अब मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, मैंने जाके बोला कि $V4, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये पूरा लेआउट बन के आ गया। ठीक है जी। लेआउट बनने के बाद मैंने जाके इसको क्या किया, मैंने जाके इसको बोला कि तुम क्या बना लो, फॉर्म। ठीक है, फॉर्म का गेट और पोस्ट का मेथड मैंने आपको समझाया था कि गेट और पोस्ट क्या होता है, हम क्यों लगाते हैं, क्या फ़र्क है इसके अंदर। अब मैं जाके लगाता हूँ उसमें गेट का मेथड। ठीक है, और एक्शन ये कह रहा है, तो इसके लिए अब मैं एक पीएचपी की फाइल बना लेता हूँ। तो ये जो पेज डॉट पीएचपी है ना, हम इसको यूज़ करवा लेते हैं। ठीक है जी। तो पेज डॉट पीएचपी की फाइल मैंने बोला ये है, इसके साथ तुम क्या करोगे, रीडायरेक्ट करोगे। क्या करोगे? रीडायरेक्ट करोगे। ठीक है जी। अच्छा जी। तो मैंने जाके इसको क्या बताया, मैंने जाके इसको बोला कि सिंपल हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं, अरिथमेटिक, लॉजिकल ऑपरेटर, और कौन से ऑपरेटर होते हैं? देखो, अरिथमेटिक होते हैं, ठीक है जी, वो आपके मैथमेटिकल होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो है कौन से होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। ठीक है जी। कौन सा ये? ये किसी पे आ जाओ, कोने वाले पे। ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल होते हैं, कंडीशनल होते हैं, ये बहुत सारे ऑपरेटर हैं। ठीक है, तो एक जाके सिंपल सा हम क्या बना लेते हैं, फॉर्म बना लेते हैं जिसमें हम अर्थमेटिक की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है जी। तो मैंने कहा इनपुट, और इनपुट में मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो यहाँ पर मुझे जाके नज़र आ रहा है नंबर। ठीक है, तो इनपुट टाइप नंबर, उसके बाद इस पर हम एक क्लास लगा लेते हैं, फॉर्म माइनस कंट्रोल की, और नेम दे दिया मैंने इसको num1। ठीक है बेटा, num1 दे दिया। उसके बाद मैंने जाके क्या किया, दोबारा इसी को ले लेते हैं हम इनपुट नंबर, और इसको नाम दे दिया num2। ठीक है बेटा, हो गया आपके पास num1 और num2। ठीक है, अब मुझे तीसरी क्या चीज़ चाहिए, क्या चाहिए? राहील, फ़ोन रखो, अब मुझे फ़ोन ना दिखे। ठीक है, बटन के अलावा क्या चाहिए? एक ऑपरेटर चाहिए। ठीक है जी। तो इन दोनों के बीच में इनपुट टेक्स्ट में ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कह दिया ओपीटी। क्या कह दिया? ओपीटी। और उसके बाद यहाँ पर भी एक क्लास असाइन कर देते हैं, क्लास, और मैंने कहा फॉर्म माइनस कंट्रोल। ठीक है, और एट द एंड हमें चाहिए एक अदद बटन। तो मैंने कहा इनपुट सबमिट, इनपुट साइड सबमिट वैल्यू कैलकुलेट। ठीक है जी, क्लास लगा लेते हैं btn माइनस रेंजर। ठीक है जी। तो ये आपके पास जाके क्या हुआ, HTML की फाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब इस HTML की फाइल को भी एक्सेस करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, लोकल होस्ट। हो गया एग्जाम? हो गया? कितनी परसेंटेज आई? ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास ये खोल दिया ऑपरेटर स्टोर HTML। ठीक है जी, बहुत बड़ा फॉर्म नहीं बन गया ये?
नाम मैंने दिया ही नहीं है लेवल, तो कुछ बहुत ही बड़ा फॉर्म बन के आ गया मेरे पास, वो हम फिर बाद में देख लेते हैं। चलो अप्लाई हो गया था ये लो, ठीक है। तो ठीक है जी, तो उसके बाद मेरे पास जाके क्या है कि अब इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, मुझे गेट करके इनको आपस में प्लस करवाना है, ठीक है जी। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और बटन का मैं एक अंदर नाम दे दूँगा। तो मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, BTN और CALC, ठीक है जी। तो अब मैं जाके क्या करूँगा, PHP की फ़ाइल ये रही मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले मुझे जाके इस पर करना क्या है, PHP ओपन करनी है। PHP ओपन करने के बाद क्या बनाना है, बटन का क्लिक, इफ इज सेट, ठीक है जी, ये होता है क्लिक, ठीक है जी। और मैंने क्या बोला, $_get नॉट पोस्ट। अब मैं मेथड कौन सा यूज कर रहा हूँ, गेट का, तो मेरे पास क्या लगेगा, गेट, पोस्ट नहीं लगेगा। ये चीज ख्याल करना कि जो मेथड आपने यूज किया है ना बेटा, उसी मेथड का ग्लोबल वेरिएबल जाके क्या होगा, यूज किया जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने दे दिया गेट, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है जी, कि इस सेट बटन जब भी क्लिक हो तो क्या हो। मैंने जाके क्या किया, डॉलर, और यहाँ पे मैंने दे दिया value1 इज इक्वल टू $_get, और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, टेक्स्ट बॉक्स का नाम, क्या दूंगा मैं, टेक्स्ट बॉक्स का नाम, ठीक है। तो मेरा टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या था, num1। उसके बाद $value2 इज इक्वल टू $_get, और ये आ गया num2। $opt इज इक्वल टू $_get, और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला नहीं। देखो पोस्ट और गेट दो मेथड हैं, दोनों डेटा भेजने के लिए यूज किया जाता है। ये वो वाला गेट नहीं है कि गेट करवाना, ये दोनों मेथड यूज किए जाते हैं। अब हम गेट क्यों यूज करते हैं कि जब मुझे कोई प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए ना आईडी की बेस पे, ठीक है। देखो आईडी अगर शो होगी ना यूआरएल पे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं पे शॉपिंग कर रहे हो, आपने अपनी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाली फॉर्म में, और जैसे ही बटन आपने क्लिक किया तो सारी यूआरएल में दिख रही है। जब आपको दिख रही है तो इसका क्या मतलब है कि जो डेवलपर है उसको भी दिख रही होगी, ठीक है जी, सबको दिख रही है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल हो जाती है। तो गेट हम क्यों यूज करते हैं भाई, कि अगर मुझे प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है ना तो उसकी आईडी की थ्रू में जाके देख सकता हूँ। अगर मुझे वो प्रोडक्ट नहीं दिखेगा ना तो मुझे उसकी आईडी दिखेगी, उसका ट्रैकिंग नंबर दिखेगा, उसके लिए गेट यूज किया जाता है। गेट की लिमिट होती है 3000 कैरेक्टर्स, पोस्ट अनलिमिटेड होता है, और पोस्ट डेटा को पैकेट में पैक करके लेके जाता है, वो शो नहीं करवाता, ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहली बात कि क्या मेरा बटन का क्लिक चल रहा है, अगर चल रहा है तो क्या करवाओ, इको करवाओ, क्या करवाओ, इको करवाओ। तो मैंने जाके इसको क्या बोल दिया, इको value1 $value1, फिर मैंने बोला इको $value2, और फिर मैंने कहा इको ठीक है जी। अब मैं HTML की फाइल पर मौजूद हूँ और PHP की फाइल पे मैंने रिडायरेक्ट किया है, कहाँ से, फॉर्म एक्शन से। कहाँ से किया है, फॉर्म के एक्शन से किया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे वापस आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी 25, यहाँ पे मैंने ऑपरेटर दे दिया प्लस, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी 36, ठीक है। कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करने पे ये तीनों वैल्यूज मुझे यहाँ शो होनी चाहिए, शो हो रही है, यानी कि मेरा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखो ये नेक्स्ट पेज पे चला गया। मैंने असाइनमेंट दिया था सीवी क्रिएटर, किसने बनाया, चलो ठीक है जी। यानी कि तुम लोगों को एक और चीज़ की भी हेल्प मिल गई कि अगर मुझे नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट करना है तो कैसे होगा। अब देखो ऊपर वैल्यू शो हो रही है यूआरएल में, page.php करके ये वैल्यू शो हो रही है, ये होता है गेट का मेथड, ठीक है। ये कौन सा मेथड है, गेट का मेथड। अब अगर मुझे इन दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस करवाना है तो मैं क्या यूज करूंगा भाई, मैं जाके इसको इसी के अंदर एक और इफ चलाऊंगा, नेस्टेड इफ। मैंने बोला इफ अगर $opt इज इक्वल्स टू
किसके इक्वल हो वो, प्लस के इक्वल हो, तो क्या करो, डॉलर वैल्यू 1 प्लस डॉलर वैल्यू 2, उसके बाद क्या करवाओ, इको द हाँ ठीक है जी, डॉट और यहाँ पे दे दिया डॉलर रिजल्ट। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई मसला? ठीक है जी, हो गया आपके पास। अब जाके इसको दोबारा चेक करते हैं। तो मैं दोबारा यहाँ पे आया, पेज को मैंने रिफ्रेश किया और मैंने यहाँ पे लिखा 45 प्लस और यहाँ पे मैंने जाके दे दिया 12, कितना होता है 57। तो कैलकुलेट किया तो क्या है, आ गया जी 57। ठीक है जी, अब देखो ये फायदा होता है मेरा कि अगर मैं अलग से PHP जाके लिखता हूँ और इसको यहाँ पे जाके URL पास करवाता हूँ, तो ये मेरा फायदा है कि यहाँ पे ये मेरे पास क्या होगा, यूज किया जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद अगर मेरे पास एल्स करके मैंने कहा इफ और डॉलर OPT इज इक्वल्स टू, अगर वो माइनस के इक्वल है। अब मैं यहाँ पे क्यों आपको माइनस प्लस को सिंगल कोटेशन में डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनपुट टैग क्या रखी है, टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट रखी है। ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने जाके इसको बोला डॉलर रिजल्ट इज इक्वल्स टू डॉलर वैल्यू 1 माइनस डॉलर वैल्यू 2, और यहाँ पे मैंने कह दिया इको। अब मैंने इको करवाने के बाद यहाँ मैंने जाके लिखा H1, लिख दिया, क्या लिखा H1, और मैंने जाके लिखा द सबट्रैक्शन रिजल्ट इज, डॉट करके मैंने यहाँ पे दिया रिजल्ट, और यहाँ ठीक है। अब दोबारा इस पेज पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे मैंने दिया 100 माइनस, और माइनस करवा लो भाई तुम जाके, करवा लो 78, और इसको कैलकुलेट करो। सही है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है? अच्छा जी, अगर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास बूट स्ट्रैप आ जाए, क्या आ जाए, बूट स्ट्रैप आ जाए, तो इसका क्या अल्टरनेट तरीका आपके पास होता है, $B4 लिखा। ठीक है जी, ये जितना भी PHP का कोड है ना, इसको कंट्रोल X किया तो बॉडी में ले गया, कहाँ ले गया, बॉडी में ले गया, तो बूट स्ट्रैप अप्लाई हो गई। एरर नहीं देता, मैंने ये कहा था कि वो आपके पास, देखो वो उस सूरत में होता है कि कभी कभार जब हम डेटा फेच करवाते हैं ना, तो हमें कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना पड़ता है। जब जो मैंने आप आज क्या बताया कि कल मैं उस एरर के पीछे 1.5 घंटा लग गया, फिर पता चला मैंने एक गलती की थी, ब्रैकेट बंद किया, तो इस तरह के वो एरर देता है। ठीक है, अब अगर मुझे सिर्फ इस पे बूट स्ट्रैप को इम्प्लीमेंट करना था, क्या करना था, बूट स्ट्रैप को इम्प्लीमेंट हो गए, बूट स्ट्रैप इम्प्लीमेंट। हाँ, अब आप इसमें बूट स्ट्रैप की क्लासेस लगाना चाहो वो लगा सकते हो। ठीक है जी, अब मैंने जाके इसको बोला H1 क्लास इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने जाके लिखवा दिया, क्या लिखवा दिया, कहाँ पर, हाँ हाँ वहाँ पे भी हो सकते है, उसको PHP बना दो तो वो डायरेक्ट वहीं शो करेगा। ठीक है, टेक्स्ट माइनस मैंने कहा सक्सेस, अप्लाई नहीं हुई। अगर टेक्स्ट क्या क्लास होती है इसकी, डेंजर करता हूँ तो डेंजर पे आना चाहिए। हाँ, ये क्या हो रहा है, सक्सेस तो मैंने हटा दिया, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है ठीक है, पेज आपका ये जो विजुअल स्टूडियो वो उस फाइल को सेव करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है जी, तो ये तरीका होता है, इस पर आप काम कर सकते हो। और अगर आपको उसी पेज पे करना है तो इसको क्या बना लो, operator.php। अच्छा, मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जो HTML की फाइल होती है ना, उसको अलग बनाओ और PHP को अलग बनाओ। उसकी एक वजह है, वजह पता है क्या है, कि PHP की फाइल पे ना वो HTML के इंटेलिजेंस नहीं देता। ये गलतियां अक्सर बच्चे कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक मसला है। तो आप
बल्कि आप क्या, मैं ही आपको करवाऊंगा कि अब मैं आपको जब प्रोजेक्ट बेस लेके जाऊंगा ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम प्रोजेक्ट बेस की तरफ काम करेंगे कि एक प्रोजेक्ट उठा लेंगे और उसी पे हम काम करते रहेंगे ताकि आप भी बोर ना हो और हमारे पास एक GUI प्रोजेक्ट मौजूद हो जिसपे हम काम करें। पहले एडमिन पैनल बनाएंगे फिर जाके, ठीक है जी। तो ये सारा काम है। अली कासिम कैसे हो? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर उमर से मिलो। वक्त पे अभी भी तुम नहीं आए हो, 1 बजे का वक्त था। हाँ आस्ते आस्ते। नहीं सर उमर ने कहा हाँ तो बैठ जाओ। हाँ यहाँ किसी को, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास तरीका है अगर आप इसको बूटस्ट्रैप में भी कॉल करवाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई सवाल पूछना है? कुछ पूछना है? नहीं पूछना? ठीक है जी। तो दूसरे ऑपरेटर आपके पास कौन से होते हैं भाई? प्लस हो गया, माइनस हो गया, तीसरा क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, चौथा क्या होता है? डिवाइड होता है। ठीक है जी। तो मैंने कंट्रोल C किया और यहाँ पर ये हो गया आपका मल्टीप्लाई, और उसके बाद ये आपका हो गया डिवाइड। ठीक है जी। अब देखो सबसे पहली बात, वेरिएबल मैंने यहाँ पर बनाए, सेम नाम के वेरिएबल चल रहे हैं, मेरा कोड फिर भी परफेक्टली जाके चलेगा। क्यों परफेक्टली जाके चलेगा? क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, यानी कि ये इसकी बॉडी चलेगी तो ये वेरिएबल चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। ठीक है। तो आपकी कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे? मैच हो रही है। पांचवा अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन सा होता है? मॉड्यूलस। ये आपको क्या देता है? रिमाइंडर देता है। क्या देता है आपको? रिमाइंडर देता है। ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने लिखा डिवीजन, यहाँ पे मैंने लिखा मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे मैंने लिखा मॉड्यूलस। ठीक है जी। तो ये आपके पास कौन से ऑपरेटर कहलाते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर जाके आपके क्या कहलाते हैं? यहाँ पे ये कहलाते हैं। ठीक है जी। अरिथमेटिक ऑपरेटर की जो आपके पास होती है कैटेगरी, जिसके अंदर आपके पास पांचों अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जाके यूज किए जाए। यहाँ तक कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नहीं पूछना? ठीक है जी। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद आपके पास दूसरी ऑपरेटर की कैटेगरी कौन सी आती है? लॉजिकल, रिलेशनल, ठीक है जी, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है जी, और फिर आपके पास चलती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अच्छा, इफ तो मतलब ये समझ लो कि इफ आपका जो है ना, इफ ये आपका PHP के साथ गिफ्टेड है। कोई काम ऐसा नहीं है जो बगैर इफ के होगा PHP में। ठीक है। बगैर इफ के करने जाओगे ना तो बहुत बड़े उसमें पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इफ आपका गिफ्टेड है, इफ आपका क्या है? गिफ्टेड है आपके PHP के अंदर। ठीक है जी। चलो यहाँ तक बस मुझे छोटा सा एक